नमस्कार सर, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जेपी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगी है और बहुत कुछ नई जानकारी यहाँ पे छात्रों ने प्रदर्शित की है। आइए जानते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि खास तौर पर क्या खास है। क्या नाम है आपका? नितिश शर्मा। नितिश जी, क्या बना रहे हैं आप? मैम, मैं एक कैफेटेरिया के लिए ऐप बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी शाम को, के लिए मैंने वन स्टेप प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे क्या होगा, आप अपने रूम पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो और सारी पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी आपकी। प्लस गर्ल्स के लिए या टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए होम डिलीवरी की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैम, मैं इस पे 2 महीने से काम कर रहा हूँ जी। और मुश्किल था? जी मैम, काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हमने, तो पर फाइनली हम एक स्टेप पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें सिर्फ JUIT के कैफेटेरिया का अकाउंट इंटीग्रेट करना है, जिससे हम इसे लाइव कर पाएंगे। शुरू हो जाएगा। जी मैम। क्या नाम है आपका? देवांश कालिया। काले जी, खास क्या बनाया? मैंने एक AI मॉडल बनाया है जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट की तरह एक्ट करता है। हम क्या करें, एक AI मॉडल सिर्फ स्कैन लेगा और हमें रिपोर्ट जनरेट कर देगा। बस रेडियोलॉजिस्ट को एक बार से वेरीफाई करना कि क्या वो रिपोर्ट सही है या नहीं, और ये हमें डिजीज़ का, कैसे वो डिजीज़ आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बता देता है। डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स पे, कि आपके जेनेटिक्स को वो देखेगा, साथ में इमेजेस को देखेगा, देन वो बता देता है। ये टेक्नोलॉजी क्या अभी वर्तमान में चल रही है किसी हॉस्पिटल में? ये भी थोड़ी सी, जैसे कि PGI वगैरह में इस पे रिसर्च हो रही है कि AI को कैसे हम रेडियोलॉजी में डाल सकते हैं। ये मेरा अभी तो 6 to 7 मंथ्स हो गए काम करते हुए। हाँ जी, अभी मैंने इसमें एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिया हुआ है, एंड अभी मैं इस पे और काम कर रहा हूँ, जिसके कारण ये थोड़ा और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में आ जाए। टीचर्स की कैसा सहयोग रहा आपका इसमें? बहुत अच्छा रहा। मेरे गाइड ही डॉक्टर तीरथ सिंह है, उन्होंने मुझे पूरा टाइम गाइड किया कि कैसे एक एक स्टेप लेना है, कौन सा डिजीज लेना है, कैसे इमेज को क्लासिफाई करना है। उनका बहुत अच्छा रोल रहा। क्या नाम है आपका? अभिनव चौधरी मैम। अभिनव जी, क्या खास बनाया? मैम, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, हमने जैसे एज वी ऑलरेडी नो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से कन्फाइंड प्लेसेस में क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी क्राउड स्टैम्पिड सिस्टम हमने इसलिए बनाया है ताकि स्टैम्पिड हम पहले प्रेडिक्ट कर पाए और ताकि सिक्योरिटी को मैसेज पहुंच पाए कि यहाँ पे हम मेजर्स ले पाए ताकि कई सारे लोगों की जान बच पाए। और हमने जैसे हम जानते पहले कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल वैल्यू जो है, हम उसके मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका कोई ना हमारे पास डाटा सेट है ना कुछ, इसलिए हम इसमें रियल टाइम डाटा यूज़ कर रहे हैं ताकि वो क्राउड को एनालाइज कर पाए, क्योंकि क्राउड जो वो एक साथ मूव करेगा और इसको हम आराम से एनालाइज कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी के पास उनको पहुंचा देंगे मैसेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन शर्मा है, एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रोड गार्डियन। तो आपको पता होगा, जैसे आज भी जो रोड इंस्पेक्शन होती है ना, वो मैनुअल होती है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है और इनएफिशिएंट है। तो अगर कोई भी डैमेज हुआ तो काफ़ी लेट वगैरह पता चलता है, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं, व्हीकल डैमेज हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का डिक्लाइन हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो इसमें एक AI स्मार्ट रोवर है जो कि रोड को स्कैन करेगा, एंड इसमें हमने यूज़ किया है YOLO V8 AI, जो कि रियल टाइम पॉटहोल्स को डिटेक्ट करेगा। एंड इसमें हमारा क्लाउड डैशबोर्ड है जो कि हीट मैप्स और जो भी रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन है उस पर अपलोड कर देगा। हमने इसमें रेस्पबेरी पाई यूज़ करा है, पाई कैमरा यूज़ करा है। रेस्पबेरी पाई में पूरा AI मॉडल चल रहा है, जिसकी वजह से पॉटहोल डिटेक्ट हो रहा है। और इसमें हमने AI प्रिडिक्शन भी एक करा है, जिसमें ये जो है मॉडल पहले ही बता देगा कहाँ पे आपका पॉटहोल होने की संभावना पे ज़्यादा है। ये जो हमारा वो है मॉडल है, वो प्रीवियस पॉटहोल्स पे, रेनफॉल पे और ट्रैफिक पे काम कर रहा है। और अगर ये पॉटहोल जो डिटेक्ट कर रहा है, अगर इसमें वेदर कंडीशन ख़राब हो या अंधेरा वंधेरा हो, तो इसमें अभी ये थोड़ा सा वीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो अभी गिर जा रही है इसमें। ओके, उस पर काम किया जाए। हाँ, उस पर काम किया जा रहा है। बताया गया है। क्या नाम है आपका? मानी कपूर। तो अभी होता है कि हमें मैनुअली वो फील्ड में या फिर जैसे खेत है वहाँ पर डिप्लॉय करने पड़ते हैं। हमारा प्लान है कि हम ड्रोन का यूज़ करके उससे पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें। लाइक लेट्स अज्यूम कि हमारा अभी कैप्सूल है, वो अभी नीचे है, तो अभी उसे ग्रैब करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं कि इंटेल का रियल सेंस डेप्थ कैमरा लगा है, वो उस कैप्सूल की लोकेशन चेक करेगा। लाइक यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कि लेफ्ट राइट उससे कितना होना है। अब वो हमारा जेटसन है ना, ये डायरेक्टली हमारे ड्रोन को बता देगा कि हमें लेफ्ट राइट इतना होना है, ताकि जो कैप्सूल है इसके डायरेक्टली सेंटर पे आ सके एंड हम उसे ग्रैब कर सके। सॉरी, लाइक जब इसने ग्रैब कर लिया, आफ्टर ग्रैबिंग ये उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ हमें इसे डिप्लॉय करना है। उसे ऑटोमेटिकली वहाँ पर लोकेशन पे पहुँचने पे इसे ये ड्रॉप कर देगा। आफ्टर ड्रॉपिंग ड्रोन हमारा वापस आ जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। लाइक आफ्टर फिर 1-2 डेज हमारा जो कैप्सूल है उसकी जब बैटरी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमें कैप्सूल को चेंज करना पड़ेगा।
तो आफ्टर दैट ड्रोन ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे जाएगा और उसे ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा। अभी एक्चुअली ड्रोन और ये हमारा है, ये अभी अलग अलग है, बट अभी हम ये इसका प्लान है, इसे प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे, Okay, फिर ठीक है। टेस्टिंग करेंगे। मैम नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है एंड मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो मैम जैसा कि मानिक ने आपको बताया कि जो ड्रोन का नीचे का जितना भी सिस्टम था उसने डेवलप किया। उसके बाद मैम ये जो ड्रोन था कि फॉर नाउ ये पिक्सॉक मॉड्यूल से कंट्रोल हो रहा है। इन फ्यूचर व्हाट विल बी डूइंग कि हम जो जेटसन से ही पूरा ऑपरेट करेंगे। जेटसन अपने आप में एक इतना पावरफुल यूनिट है कि हम लोकली हर चीज़ इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें एक्सेस ऑफ इंटरनेट या कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ही पूरा CPU है वो मैम। तो वो चीज़ हम लोग इसको कॉमन कर देंगे। और जैसे कि ये इसका एक एप्लीकेशन था एग्रीकल्चर में, हम इसको डिलीवरी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं मैम। डिलीवरी ड्रोन्स जो होते हैं हमारे, इवन मेडिकल फील्ड में हमें अर्जेंटली, जैसे हमारा वाकना घाट है मैम, कल को अगर फ्लड्स आ गए, हमारी रूट ब्लॉक हो गई और हमको इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचानी है, तो उस केस में भी ये जो हमारा सिस्टम है वो केपेबल होगा मैम। तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है, नॉट जस्ट कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। और ये जो भी मैम आप देख रहे हैं चीज़ें, ये सब हमने 3D प्रिंट किया मैम। द प्रोपेलर गार्ड्स ये भी मैम 3D प्रिंटेबल होते हैं चीज़ें, है ना। एंड बाकी ये मॉड्यूल्स मैम वी कैन लाइक वर्क ऑन दिस। क्या नाम है आपका? अतिश जैन। क्या खास बनाया आपने? हमने बनाया लाइन मेज सॉल्वर। तो इसके बेसिकली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक रेसेस होती हैं टू फिगर आउट द मेज एंड फिर उसका शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके सबसे कम टाइम में पहुंचना। तो इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो होते हैं रोबोटिक्स इंडस्ट्री में, जैसे वेयर हाउसेज में आजकल रोबोट्स चलते हैं जिससे रोबोट सामान पिक करते हैं एंड ड्रॉप करते हैं उनके एलोकेटेड जगह पे। तो उसमें उनको टाइम एफिशिएंट होना पड़ता है, उन्हें शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़ता है, तो उसमें बहुत काम आता है। और जैसे आजकल स्वीपर रोबोट्स चलते हैं जो पूरा फ्लोर मॉप करते हैं, उनमें भी सेम एल्गोरिथम यूज़ होता है। वो पूरे कमरे का पाथ फिगर आउट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें ऑपरेट करते हैं। अभी हम लोग 3rd स्प्रिंट पे चल रहे हैं अपने डेवलपमेंट स्प्रिंट पे, एंड 6th स्प्रिंट तक इट शुड बी इन इट्स फाइनल स्टेज। ओके। अच्छा, जेपी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से अलग आपको कैसे महसूस होती है? I think how they foster the innovation and सारी चीज़ों में availability होना, like how our faculty motivates us to do new things, and that is how it is very different from other universities. आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे आपने नहीं कहीं पे शामिल हुए? नहीं, वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा इनोवेशन में लैक करती है यूनिवर्सिटीज, नए कंसेप्ट्स नहीं है उनके पास, सो दैट्स द रीजन मैं जेपी में ज्वाइन करा। यानी आपने देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं जो भविष्य में आने वाले समय में हिमाचल को ही नहीं देश को भी, देश की भी रीढ़ की हड्डी मजबूत करेंगे। ऐसे टीवी के लिए ज्योति के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।